अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग 9th क्लास के लेक्चर नंबर 11 की डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस को, कि फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है, फ़्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। हमने रिक्वायरमेंट्स देखी फ़्लो चार्ट की, जिसमें इनपुट था, आउटपुट था, प्रोसेसिंग था, डिसीजन मेकिंग था। आज हम लोग बात करेंगे फ़्लो चार्ट के सिम्बल्स की, कि फ़्लो चार्ट की अलामात कौन कौन सी हैं। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किस चीज़ की, फ्लो चार्ट की अलामात, फ्लो चार्ट के सिंबल्स की। फ्लो चार्ट को ज़ाहिर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के अलामात यूज़ की जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। वो सिंबल्स कौन कौन से हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो बात कर रहा है हमारे पास एरो लाइन्स की। ये एरो लाइन्स किस काम के लिए यूज़ करते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? ये एरो लाइन हम लोगों को ज़ाहिर करती हैं हमारे फ़्लो चार्ट की डायरेक्शन क्या है, फ़्लो चार्ट किस सिमत में चलेगा। फ़्लो चार्ट के डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग एरो सिंबल इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो एरो सिंबल्स होते हैं ये अप टू डाउन होते हैं। नॉर्मली एरो सिंबल क्या होते हैं हमारे पास? अप टू डाउन होते हैं। किस तरह से? लाइक इस तरह से अप टू डाउन ये होते हैं, या हमारे पास राइट की तरफ जा सकते हैं, या हमारे पास लेफ़्ट की तरफ आ सकते हैं। ये तीन हमारे पास डायरेक्शन होती हैं फ़्लो चार्ट की सिंबल्स की। लेकिन कभी भी हमारे पास बॉटम टू अप नहीं होता, नीचे से ऊपर कभी भी डायरेक्शन नहीं होती फ़्लो चार्ट की। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा अप टू डाउन हो सकती है, सेंटर से राइट की तरफ जा सकता है, सेंटर से लेफ़्ट की तरफ जा सकता है। ये हमारे पास तीन तरह की डायरेक्शन होती हैं फ़्लो चार्ट की। फ़्लो चार्ट की डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए हम लोग एरोज़ को यूज़ करते हैं, इन अलामात को यूज़ करते हैं। सेकंड वो बात कर रहा है हमारे पास प्रोसेसिंग की। ये क्या सिंबल किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का रिज़ल्ट फाइंड करना। प्रोसेसिंग क्या होता है? किसी चीज़ का रिज़ल्ट वगैरह फाइंड करना हो तो उस काम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेसिंग का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर वो बात कर रहा है इनपुट आउटपुट की। ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है इनपुट या आउटपुट देने के लिए, इनपुट लेने के लिए या आउटपुट देने के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायमंड सिंबल यूज़ किया जाता है, ये इस्तेमाल करते हैं डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। और लास्ट हमारे पास सिंबल इस्तेमाल किया जाता है कनेक्टर का। ये लास्ट सिंबल कौन सा है हमारे पास? कनेक्टर का है। ये हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वो बात की थी उसने एरोज़ की। एरोज़ का सिंबल किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? या डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है किसी फ़्लो चार्ट की, कि फ़्लो चार्ट की डायरेक्शन क्या है, जो कि अप टू डाउन हो सकती है, सेंटर से राइट पे जा सकता है, सेंटर से लेफ़्ट के ऊपर जा सकता है। ये हमारे पास क्या थी? डायरेक्शन थी फ़्लो चार्ट की। सेकंड इस्तेमाल करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग का मतलब क्या है? किसी काम को परफॉर्म करवाने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल हिसाब किताब करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेसिंग का सिंबल। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? ना कि इस तरह से a प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी। आप लोग अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे काम कहाँ पर होते हैं? प्रोसेसिंग के अंदर। इसमें हमारे पास कोई रिज़ल्ट फाइंड होता है। जैसे आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा? कोई रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, इन दोनों को माइनस करें, हमारे पास क्या आएगा? कोई रिज़ल्ट आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा? कोई रिज़ल्ट आएगा। किसी चीज़ का रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रोसेसिंग का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फिर उसने बात की किस चीज़ की? इनपुट और आउटपुट के लिए बात की। इनपुट आउटपुट किस काम के लिए? यूज़र से वैल्यू लेने के लिए और रिज़ल्ट शो करवाने के लिए। जैसे कि अब मेरे पास a प्लस बी होता है, इसका आंसर किस में स्टोर होगा? जाकर c के अंदर। तो c में क्या स्टोर है? इनका आंसर। मैं कहता हूँ मेरे पास जो a की वैल्यू है, मेरे पास a की वैल्यू 2 है
b की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 5 आएगा। और 5 किस में स्टोर होगा c के अंदर। अब मैंने c रिज़ल्ट के तौर पर शो करवाना है स्क्रीन के ऊपर, मतलब मैंने आउटपुट देनी है स्क्रीन के ऊपर। तो उस काम के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इनपुट या आउटपुट देने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात की हमने डायमंड सिंबल की। डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फैसला साजी का मतलब क्या है, इसमें हमारे पास कंडीशन चेक करती है कि कंडीशन हमारी ट्रू है या गलत है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन को चेक किया जाएगा कि हमारे पास जो शर्त लगी हुई है, जो कंडीशन लगी हुई है, क्या वो दुरुस्त है या गलत है। अगर कंडीशन दुरुस्त होती है तो हमारे पास कुछ लाइन्स चल पड़ेंगी, कंडीशन गलत होंगी तो हमारे पास कुछ लाइन्स चल पड़ेंगी। हमारे पास नॉर्मली जितने भी सिंबल्स हैं, हर सिंबल में एक फ्लो लाइन एंटर होती है, एक निकलती है। हर सिंबल के अंदर एक फ्लो लाइन एंटर होती है, एक लाइन निकलती है, सिवाय हमारे पास डिसीजन मेकिंग के। डिसीजन मेकिंग में एक वक्त में इसमें एक लाइन एंटर होती है और एक वक्त में 2 लाइन इसमें से आउट हो रही होती हैं। एंटर एक होती है लाइन जो कि अप से डाउन होती है, एक वक्त में 2 लाइनें इसमें से आउट होती हैं। ये हमारे पास एक वाहिद सिंबल है जिसमें एक वक्त में 2 लाइनें निकल रही होती हैं, वरना हर सिंबल में एक लाइन एंटर होगी और एक लाइन ही निकलती है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक और सिंबल था जो कि टर्मिनल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो मिस था यहाँ पर। ये सिंबल हमारे पास फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं। हम लोग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। खैर, हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात की, उसके बाद वो बात कर रहा है कनेक्टर की। कनेक्टर किस काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 फ्लो लाइंस को, ये हमारे पास फ्लो लाइंस थी, ये हमारे पास क्या है फ्लो लाइन, 2 फ्लो लाइंस को मिला देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं कनेक्टर। 2 फ्लो लाइंस को क्यों मिलाते हैं, ताकि हमारा जो फ्लो चार्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए, हमारा फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा पेचीदा ना हो जाए। फ्लो चार्ट की पेचीदगी को बचाने के लिए, कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा फ्लो चार्ट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, ज़्यादा पेचीदा ना हो। क्योंकि पेचीदा का मतलब क्या है, बस दफ़ा हमारे पास 2 सेम काम परफॉर्म किए जा रहे होते हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, उन 2 सेम काम को आपस में मिला देते हैं ताकि उन दोनों की जगह हम एक काम परफॉर्म करवाएं जो दोनों के लिए यूज़ किया जा सके। उन दोनों को बचाने के लिए, उन दोनों की नंबर ऑफ़ लाइन्स को कम करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर को इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास एक सिंबल था कौन सा, स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए, जो कि लास्ट टाइम मैं स्किप कर गया था, वो क्या है टर्मिनल। टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं फ्लो चार्ट के आगाज़ और अख्ताम के लिए। फ्लो चार्ट को जब शुरू करेंगे हम लोग, उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे टर्मिनल सिंबल, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग में भी ये यूज़ किया जाएगा। ये पूरा गोल नहीं होता, ये ओवल शेप में होता है, ये पूरी तरह से गोल नहीं होता, ये थोड़ा सा ओवल शेप है इस तरह से, ये पूरा गोल नहीं है, पूरा राउंड फॉर्म में, गोल फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा ये बेजवी शक्ल है, ठीक है। जिस तरह का अंडा होता है, एग होता है, उस फॉर्म में हमारे पास है ये हमारे पास क्या आते हैं सिंबल्स से फ्लो चार्ट के। अब हम एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं जो कि आप लोगों की बुक का पार्ट नहीं है, जो कि आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है। एक सिंपल सी आसान सी एग्जांपल करते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ें समझने में आसानी हो जाए। अब हमारे पास एग्जांपल क्या, आप लोगों ने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं एज आ इनपुट के तौर पर, उन दोनों को आपने ऐड करना है। यूज़र से 2 नंबर लेकर उनको सिंपल ऐड करना है और रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा देना है। जैसे यूज़र ने 2 नंबर एंटर करेगा, उन 2 नंबरों को ऐड करके किसी तीसरे नंबर में स्टोर करवाएंगे और तीसरा नंबर हम लोग आउटपुट दे देंगे स्क्रीन के ऊपर। ये हमें फ्लो चार्ट ड्रा करना है। तो हमारा जो स्टार्टिंग और एंडिंग सिंबल वो ये है। हम फ्लो चार्ट के स्टार्टिंग करेंगे, फ्लो चार्ट स्टार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमने यूज़र से 2 नंबर लेने हैं। हमने पहले स्टेप क्या बात की, यूज़र से 2 नंबर ले रहे हैं तो इनपुट लिए जाएंगे। अब आप लोग खुद देखें इनपुट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इनपुट और आउटपुट के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनपुट A, B। हमने 2 नंबर लिए, एक का नाम क्या है A और दूसरे का नाम क्या है B। हमने A और B 2 नंबर लिए। अब मैंने इन दोनों को करना क्या था, ऐड। मैंने कहा था 2 नंबर लेने हैं, उनको ऐड करना है। ऐड का मतलब क्या है, ये एडिशन हो रही है, मतलब प्रोसेसिंग परफॉर्म की जाएगी वहाँ पर। प्रोसेसिंग किस तरह से करेंगे, ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। मेरे पास एक नया नंबर है C, मैं कहता हूँ C = A + B। अब A और प्लस
बी, दोनों को ऐड करने के बाद रिज़ल्ट किस में आ जाएगा, सी के अंदर। अब मैं स्क्रीन के ऊपर आंसर देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास रिज़ल्ट आ चुका है, मैंने स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देनी है, तो आउटपुट के लिए दोबारा यही सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा, प्रिंट। प्रिंट का मतलब क्या है, आउटपुट। प्रिंट का मतलब स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट शो करवाया जाएगा, प्रिंट सी। मैंने स्क्रीन पे क्या शो करवा दिया, सी। तो सी में क्या पड़ा हुआ है, इन दोनों का आंसर। मेरे पास आंसर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। अब फ्लो चार्ट मेरा ख़त्म। यहाँ फ्लो चार्ट को हम लोग एंड कर देंगे। ये मेरे पास एक सिंपल फ्लो चार्ट है 2 नंबर्स को ऐड करने का। इस तरह से हमारे पास क्या बनाया जाता है, फ्लो चार्ट। ये हम लोगों ने डिफरेंट सिंबल्स देखे, हमने उसकी एक एग्जांपल की थी कि किस तरह से हमारे पास क्या बनाया जाएगा, फ्लो चार्ट। अब आप लोगों की बुक में आपकी फ़र्स्ट एग्जांपल है फ्लो चार्ट की। वो कहता है यूज़र से टेम्परेचर लीजिए, किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर। यूज़र से टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में और कन्वर्ट करना है उसको फ़ारेनहाइट के अंदर। सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। यह आपका फर्स्ट फ्लो चार्ट है आपके बुक के अंदर। आप लोगों ने यूज़र से टेम्परेचर लेना है। हमारे पास टेम्परेचर के 2 यूनिट होते हैं, सेल्सियस होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, फ्लो चार्ट में फ़ारेनहाइट। इस पे लगा लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यह हमारे पास क्वेश्चन है, आपने टेम्परेचर लेना है सेल्सियस में और उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट के अंदर। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप यूज़र से क्या लेना चाहते हैं, टेम्परेचर सेल्सियस के अंदर, ठीक है। आपने कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट के अंदर। तो स्टार्टिंग हमारे पास उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट होगा। तो हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ओवल। यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा फ्लो चार्ट स्टार्ट हो जाएगा। फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ, फर्स्ट इज हम लोगों ने यूज़र से क्या लेना है, टेम्परेचर। यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, यूज़र से इनपुट के तौर पर लेना है। अब आप लोग नोट करें, यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, ये सिंबल इस्तेमाल किया, इनपुट सेल्सियस। मैंने इनपुट क्या लिया, सेल्सियस लिया या नंबर। आप लोग दोनों नंबर दोनों चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हो और लफ्ज़ सेल्सियस भी। आप लोग जो से स्पेलिंग यहाँ यूज़ करेंगे वही स्पेलिंग आप लोगों के पूरे फ्लो चार्ट में यूज़ किए जाएंगे। यहाँ मेरे पास जो स्पेलिंग यूज़ किए गए हैं वो सेल्सियस यूज़ किए गए हैं, तो मैं पूरे फ्लो चार्ट में लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँगा, सेल्सियस का। यहाँ तक मैंने किया क्या है, फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया। फ्लो चार्ट में यूज़र से इनपुट के तौर पर क्या लिया है, सेल्सियस लिया है। यह आपकी फर्स्ट एग्जांपल चल रही है। अब मैंने क्या फाइंड करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर। मैंने आपको एक बात बोली थी, जब हम लोगों ने कोई चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से मेरे पास फ़ारेनहाइट FAHR इज़ इक्वल, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल्सियस मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ और जो आंसर आएगा उसमें प्लस कर देंगे 32। ये आप लोगों के पास मेथड है किस चीज़ का, सेल्सियस में निकालने का, ठीक है। यहाँ हमारे पास सिंबल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टीप्लाई का। ये मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, जो आंसर आएगा उसमें डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देंगे 32। यह हमारे पास किसका मेथड है, टेम्परेचर निकालने का, किसके अंदर, फ़ारेनहाइट के अंदर, ठीक है। क्या है, सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, जो आंसर हमारे पास आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 5 के साथ, देन हमारे पास जो आंसर आएगा उसको उसमें ऐड कर देंगे 32। तो हमारे पास टेम्परेचर किस में निकल आएगा, फ़ारेनहाइट के अंदर। अब हमारे पास टेम्परेचर किस में है, फ़ारेनहाइट के अंदर, और मेरे पास स्पेलिंग है FAHR, तो मैं आउटपुट दे दूँगा स्क्रीन के ऊपर, फ़ारेनहाइट। प्रिंट फ़ारेनहाइट। मेरे पास स्क्रीन के ऊपर आउटपुट क्या आ जाएगी, फ़ारेनहाइट, और मेरा फ्लो चार्ट यहाँ पर एंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एंड पर क्या आएगी, ओवल शेप आ जाएगी, जो फ्लो चार्ट को टर्मिनेट करने के लिए जाहिर करेगी कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ पर क्या हो गया है, ख़त्म। यहाँ तक हमने क्या किया है, हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट किया। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट ली है यूज़र से, क्या चीज़, सेल्सियस। हमने यूज़र से कहा है कि टेम्परेचर दो किसके अंदर, सेल्सियस के अंदर।
उसने टेम्परेचर दिया सेल्सियस के अंदर। अब हमारे पास टेम्परेचर किस में आ गया है, सेल्सियस में। अगर आप नोट करें, मैंने इस फ्लो चार्ट में थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है। मिस्टेक क्या की है, मैंने यहाँ पर लफ्ज़ क्या लिया है, सेल्सियस, यहाँ मैंने क्या इस्तेमाल किया है, सी। तो ये चीज़ हम नहीं कर सकते। ये चीज़ लाजमी आप लोग जो सिंबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही सिंबल नीचे भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब मैंने ऊपर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, सेल्सियस था, तो मुझे लाजमी है कि नीचे भी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूँ, सेल्सियस का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। यहाँ पर सेल्सियस का लफ्ज़ ही इस्तेमाल करूँ ताकि जो वर्ड मैंने ऊपर यूज़ किया गया है वही वर्ड नीचे यूज़ किया जाए। ये हमारे पास है। अब हमारे पास यहाँ पर सेल्सियस था, यहाँ पर मैंने सेल्सियस लिया था इसलिए पूरा वर्ड लिखना पड़ा है सेल्सियस का। सेल्सियस का मल्टीप्लाई किया हमने 9 के साथ, उसको डिवाइड किया 5 से, जो आंसर आया मेरे पास उसमें 32। अब सेल्सियस की कीमत क्या है वो यूज़र यहाँ पर एंटर करेगा। वो यूज़र कहाँ पर देगा, यहाँ पर, ठीक है। सेल्सियस की कीमत यूज़र यहाँ पर वो जो मर्ज़ी दे सकता है, यहाँ पर वो 10 दे दे, 20 दे दे, वो उसकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी कीमत एंटर कर सकता है यूज़र। आप लोग यूज़र हैं, आप जो मर्ज़ी कीमत एंटर करें, यहाँ पर जो आपके दिल में आएगा वो कीमत एंटर कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं होती। हम एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं डाटा की कि ये चीज़ें हैं। अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें आप लोग कीमतें देंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और चेक करेंगे आपका आंसर क्या आता है, क्या आपका आंसर ठीक आता है या नहीं। आप न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा नहीं लेते फ्लो चार्ट्स के अंदर, आप वेरिएबल को यूज़ करते हैं और बाद में उसको टेस्ट करते हैं वैल्यूज़ देकर। हम लोग टेस्ट किया, वैल्यू 10 वैल्यू देकर, इसमें 10 को मल्टीप्लाई किया 9 के साथ, जो आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड किया। लेट्स सी मेरे पास क्या है 10 मल्टीप्लाई 9 90, 90 को डिवाइड करेगा 5 के ऊपर, जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देगा 32। तो मेरे पास टेम्परेचर किसके अंदर आ जाएगा, फ़ारेनहाइट के अंदर टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर है, मैंने प्रिंट कर दिया। यहाँ प्रिंट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं आप लोग आउटपुट का। आप दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रिंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आउटपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लफ्ज़ आउटपुट का मतलब प्रिंट का मतलब एक ही होता है। प्रिंट का मतलब आउटपुट देना होता है, आउटपुट का मतलब आउटपुट रिजल्ट डिस्प्ले करवाना होता है। मेरे पास वर्ड था FAHR, फ़ारेनहाइट, FAHR ही यूज़ किया। एट द एंड मेरे पास फ्लो चार्ट ख़त्म हो गया है। ये हम लोगों ने आज डिस्कशन की है फ्लो चार्ट की, उसकी एग्जाम्पल्स की। हम लोगों ने क्या डिस्कशन की, हम लोगों ने डिफरेंट सिम्बल्स की बात की फ्लो चार्ट के, कि हमारे पास फ्लो चार्ट के सिम्बल कौन कौन से हैं। हमने डिफरेंट सिम्बल देखे, इसमें एरो लाइन्स थे हमारे पास। हमने एरो देखा कि हमारे पास एरोस अप टू डाउन होते हैं, राइट की तरफ जाते हैं, लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, कभी भी हमारे पास बॉटम टू अप नहीं जाते। ये हमारे पास होता है फ्लो चार्ट के सिम्बल्स में। फिर हम लोगों ने बात की प्रोसेसिंग सिम्बल की। प्रोसेसिंग में करते हैं कि हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं, रिजल्ट फाइंड करते हैं, चीज़ों को ऐड करके, सेपरेट करके, मल्टीप्लाई करके हम रिजल्ट फाइंड करते हैं। फिर हम लोगों ने बात की कि इसकी इनपुट और आउटपुट की बात की। अगर यूज़र से वैल्यू लेनी पड़ जाए एज ए इनपुट के तौर पर, या आप लोगों ने रिजल्ट डिस्प्ले करना पड़ जाए स्क्रीन के ऊपर, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं, इनपुट और आउटपुट का सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम लोगों ने बात की डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग हमारे पास इस्तेमाल करते हैं फैसला साजी के लिए, जो कि हमने फ़िलहाल आज इस्तेमाल नहीं किया। हमने बाकी सिंबल इस्तेमाल किए हैं, कनेक्टर आज इस्तेमाल नहीं किया हमने, बाकी सिंबल हम लोगों ने आज यूज़ किए हैं। डिसीजन मेकिंग का सिंबल हम लोगों ने अभी यूज़ नहीं किया, वो हम आगे फर्दर एग्जांपल्स आएंगे उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल करते हैं फैसला साजी के लिए, फ़ैसला लेने के लिए किसी चीज़ के दुरुस्त या गलत होने के। ये हमारे पास क्या है, डिसीजन मेकिंग। फिर हम लोगों ने बात की कनेक्टर। कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं दो फ्लो लाइन्स को आपस में जोड़ देने के लिए, मिला देने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टर को यूज़ करते हैं। लास्ट में हम लोगों ने बात की फ्लो चार्ट के आगाज़ और इख्तिताम के लिए, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट ऑफ फ्लो चार्ट हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ओवल सिंबल। ये प्रॉपर गोल नहीं है, थोड़ा ओवल होता है, बेजवी शक्ल होती है, लाइक इस तरह से होता है हमारे पास, प्रॉपर गोल नहीं होता ये। फिर हम लोगों ने आप लोगों की बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 जो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो सॉल्व की, जिसमें हम लोगों ने क्या फाइंड किया, यूज़र से टेम्परेचर लिया सेल्सियस के अंदर और उसको कन्वर्ट किया हम लोगों ने फ़ारेनहाइट के अंदर। एक पूरा फ्लो चार्ट ड्रा किया इसको देखते हुए, उसके सिम्बल्स को देखते हुए हम लोगों ने कि कौन सा सिम्बल क्या काम करता है, उसको हम लोगों ने डिटेल में देखा, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टॉपिक था। बाकी आप लोगों के लेक्चर नंबर 12 के साथ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।